फ्रेंड्स, कचौरी किसे पसंद नहीं होती। भाई कचौरी जैसे घर पर ही पराठे मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं कचौरी जैसे पराठे, वो भी मटर के पत्तों से। फ्रेंड्स, विंटर सीजन में मटर तो आते हैं और मटर हम रेगुलरली खाते ही हैं। तो वो जो पत्ते बच जाते हैं जो हम फेंक देते हैं, उन्हीं पत्तों से मैंने कचौरी जैसे पराठे बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये पत्ते मैंने यूज़ किए हैं जो हम फेंक देते हैं, उन पत्तों का यूज़ करके ही मैंने पराठे बनाए फ्रेंड्स। और खाने में इतने डिलीशियस है कि एक बार आपने इसे बनाकर ट्राई कर लिया ना, रेगुलरली जब भी मटर आएंगे तो आप उन मटर के पत्तों को रख कर ये पराठे जरूर बनाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखेंगे ना, तभी पता चलेगा कि आज ये जो रेसिपी हमने बनाई है वो कैसे बनाई है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स। और कमेंट के साथ साथ लाइक और शेयर करना भी बनता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर हमने ले लिए मटर। ये जो मटर है मैं मार्केट से परचेज करके लाई हूँ। तो यहाँ पर जो मटर है अब उनको हम छील लेते हैं, मतलब मटर के दाने को हम निकाल लेते हैं मटर से। और इस तरह से मटर के दाने तो हमने निकाल लिए, बट ये जो छिलके हैं ना, इन छिलकों को हम फेंक देते हैं। वो छिलके हमारे काम नहीं आते, मोस्टली लोग इन छिलकों को फेंक देते हैं। बट उन्हीं छिलकों को यूज़ करके मैं आज कचौरी जैसे पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने जो छिलका हटाया है ना, आपको मैं दिखाती हूँ, उसको सेपरेट कर लिया मैंने। और इस तरह से टॉप से इसको पकड़ कर इस तरह से छिलके उतारने हैं फ्रेंड्स। ये छिलके उतारने के जस्ट बाद ये जो पत्ते हैं ना, ये कच्चे खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बचपन में मैं इसे कच्चे खाती थी और मम्मी जब पराठे बनाती थी ना तो बहुत टेस्टी लगते थे। तो मैंने भी मम्मी से सीख लिया। ये जो मम्मी की रेसिपी है ना, बहुत टेस्टी और इंटरेस्टिंग है। तो छिलके जब तक हटेंगे नहीं ना, तब तक कटेंगे नहीं। तो प्रॉपरली छिलके हटनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से टॉप से आप इस तरह से खींचेंगे ना तो इजीली वो छिलका हट जाएगा। और इस तरह से हटाने से क्या होगा ना, हम बैक साइड से इसे खींचेंगे ना तो एक लेयर निकलेगी, इससे भी हम हटा लेते हैं। क्योंकि जब हम इसे काटेंगे ना तो बीच बीच में ही हमें परेशान करेगी। तो इस तरह से फटाफट से मटर के पत्ते को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे जो मटर के पत्ते हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी, पहले से ही छील कर रख लिए हैं। क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से छिलके हटा लिए हैं। आप भी मेरी रेसिपी को देखते जाएंगे और करते जाएंगे ना तो आपको इजीली पत्ते के छिलके हटाना आ जाएगा। तो इस तरह से आप छील लीजिए। एक भी पत्ता, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इनको भी मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। इस तरह से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। और ये कच्चे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जो कच्ची सब्जियाँ होती है वो तो एनर्जेटिक होती है। तो मैंने सारे पत्ते छील लिए हैं मटर के और मटर को सेपरेट कर लिया है इस तरह से। और जो मटर है वो भी यूज़ हो गए और मटर के पत्ते भी हमारे वेस्ट नहीं गए। तो इन्हीं पत्तों का यूज़ करके मैं आज कचौरी जैसे पराठे बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक एक पत्ता लेकर इस तरह से मैं कलेक्ट करूंगी। और बीच बीच में आपको लग रहा है कि बीच बीच में परेशान कर रहे हैं तो आपको हटाना तो पड़ेगा। क्योंकि कुछ कुछ क्या होते हैं, छिलके रह जाते हैं। तो उस टाइम आप हटा भी सकते हैं। और एक एक लेयर बनाकर यहाँ पर हम एक गड्डी बना लेंगे। इस तरह से गड्डी बना लेती हूँ मैं और कलेक्ट कर लेती हूँ। तो इतनी मोटी गड्डी बनने के जस्ट बाद फटाफट से कट कर लेती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, मैं रेगुलरली जब भी मटर आते हैं ना, मटर की छिलकी को रख कर, छिलके हटाकर इस तरह से कट करके रख लेती हूँ। और ये जो मटर के छिलके हैं ना, ये 10 दिन तक भी खराब नहीं होती फ्रेंड्स। आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं और कट करके भी रख सकते हैं। डिब्बे में रखेंगे तो एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और सर्दियों में तो वैसे भी सब्जियां खराब नहीं होती है। तो इस तरह से कलेक्ट करके गड्डी बनाकर आपको ये कट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से ही इसे कट करके रखा है। बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, हमारे छिलके प्रॉपर नहीं हटते हैं, तो उस टाइम क्या है, आप बीच में भी हटा सकते हैं। क्योंकि जब तक छिलका नहीं हटेगा ना, तब तक मटर का पत्ता कटेगा भी नहीं फ्रेंड्स। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है। मैं भी जब छिलके आते हैं तो पहले छिलका हटाना ही पड़ता है, उसके बाद मैं कट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एयर टाइट कंटेनर में इतने सारे पत्ते को कट करके रख रखा था। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कितने सारे पत्ते मैंने पहले से ही काट कर रख रखे हैं। ताकि जो मटर के पराठे बनेंगे ना, वो बहुत शानदार और बहुत सारे बनेंगे। तो इस तरह से आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। और ये जो मटर के पत्ते हैं ना, मैं इनको बाद में कट करके, आराम से कट करके एयर टाइट कंटेनर में ही रख लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किलो मटर से हमने कितने सारे पत्ते बनाकर कचौरी जैसे पराठे बनाकर आपको हम दिखाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, तभी पता चलेगा
कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। अच्छा, कमेंट करके फटाफट से बताइए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने मटर के पत्ते को काट लिया है, डब्बा पूरा खाली कर दिया है और इन डब्बों में मैं मटर के पत्ते को कलेक्ट करके रख दूँगी और बाद में आराम से कट करूँगी। तो ये जो काम करते हैं ना, ये सब्जी काटने का, ये बोरियत लगता है तो मैं तो जब भी टीवी देखती हूँ ना तभी काटती हूँ, तो मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और काम भी हो जाता है। तो सारे जो पत्ते हैं मैं इनको कलेक्ट करके एयर टाइट कंटेनर में 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जब टाइम मिलेगा तब काट कर रख लूँगी। मैंने यहाँ पर आपको स्टोर करने का तरीका भी बता दिया है कि आप डब्बे में इस तरह से मटर के पत्तों को स्टोर करके 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने सारे पत्ते को डाल दिया है और डालने के जस्ट बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये डब्बा जो यूज़ किया है ना, ये चॉकलेट का डब्बा यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो जब भी चॉकलेट्स आती हैं तो मैं डब्बे को फेंकती नहीं हूँ, उनको यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ये जो डब्बे हैं ना, ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं और ट्रांसपेरेंट भी है, तो हमें इजीली दिख जाते हैं कि इसमें है क्या। तो यहाँ पर हमने चॉकलेट के डिब्बे में इसे स्टोर कर दिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर जो हमने मटर के पत्ते लिए ना, इनको मैं पहले वॉश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, जिस कढ़ाई में मैं मसाला बनाऊँगी ना, उसी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सारे पत्ते को कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डालने के जस्ट बाद यहाँ पर मैं बहुत सारा पानी डालूंगी। इसे हमें वॉश करना है प्रॉपरली, अच्छे से 2-3 बार वॉश करेंगे तभी ही ये अच्छे खिलखिलाते हुए अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3-4 कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के जस्ट बाद मुझे लग रहा है पानी इसमें कम है तो पानी और डाल सकते हैं, तो पानी को और डाल देती हूँ। और यहाँ पर हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे फ्रेंड्स, प्रॉपरली वॉश करेंगे ताकि इसमें किरकिरी बिल्कुल नहीं रहे। अच्छे से वॉश करने से क्या होता है ना, किरकिरी बिल्कुल नहीं रहती, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी किरकिर रह गई ना तो हमारे पराठों का टेस्ट, कचौरी जैसे पराठों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के जस्ट बाद ये जो मैंने चटनी ली है ना, इसमें हम इसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे वॉश कर रही हूँ। पानी ऊपर तक डिप करके रखिएगा ताकि अच्छे से वॉश हो सके। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से घुमा लेते हैं पहले और हाथों और उंगलियों से मसल कर इसकी मिट्टी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे ईजिली वॉश कर रही हूँ। इसे हमें 2-3 बार वॉश करना है फ्रेंड्स, ताकि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे। वैसे तो मटर के पत्ते बहुत साफ़ सुथरे थे, मतलब अच्छे थे, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी, बट साफ़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने चल्ली ले ली है। चल्ली में इस तरह से नीचे हमने ट्रे रख ली है ताकि पानी बिल्कुल ट्रे पे ही गिरे, नीचे फैले ना। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ ताकि हमारा काम भी ना बिगड़े और हमारा काम भी फटाफट हो। तो यहाँ पर हम छिलके को इस तरह से टॉप लेवल से उठाएंगे ताकि हमारा जो छिलका है वो बिल्कुल भी मिट्टी से ना लगे। तो यहाँ पर हमने सारे पत्ते को निकाल लिया है और निकालने के जस्ट बाद आप देख सकते हैं ये कितने क्लीन हो गए हैं। और जो पानी है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम यूज़ करेंगे पौधों में। मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलती हूँ कि जो हम सब्जियों का पानी है उसे हम फेंक देते हैं, भाई आप इसे पौधे में डाल सकते हैं, इसका भी रीयूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे पत्ते को एक बार वॉश कर लिया है। ऐसे ही हम इसे 2-3 बार वॉश करेंगे। वॉश करने के जस्ट बाद आप देखिए इसमें जो पानी है ना, इसको हम थोड़ा सा झड़कार लेंगे, मतलब पानी रहना नहीं चाहिए जब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2-3 बार वॉश कर लिया है, पानी को पूरी तरीके से निकाल लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम पर सेट कर दिया है और 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल देंगे फ्रेंड्स। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के जस्ट बाद यहाँ पर हम राई और जीरा डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और अच्छे से आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल गए हैं, यानी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। और साथ ही में झड़कार कर सारे पत्ते को डाल देंगे। डालने के जस्ट बाद यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगी। नमक अभी मैं नहीं डालूंगी। हल्दी, जीरा, राई में और ऑयल में ही हम मटर के पत्तों को फ्राई करेंगे। नमक इस स्टेज पर इसलिए नहीं डालेंगे बिकॉज नमक पानी छोड़ता है और मटर के पत्तों में ऑलरेडी पानी होता है और ये जो पानी होता है ना, इसे हमें पूरी तरीके से सुखाना है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे करते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हल्दी में। मटर के पत्तों में पानी होता है तो पानी को पूरी तरीके से सुखाएंगे ना, तभी हमारा जो मसाला है वो एकदम परफेक्ट बनेगा।
तो यहाँ पर हल्दी में हम मटर के पत्ते को फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, कमेंट करके ये बताइए कि आपने आज तक मटर के पत्तों से पराठे बनाए हैं क्या? तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे मिक्स करते हुए लगातार चलाते जाएंगे और जैसे जैसे हीट लगेगी ना, वैसे वैसे ये पानी छोड़ता जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज मटर के पत्तों में पानी होता है और उस पानी को हमें सुखाना होता है। तो आप इस तरह से बीच में सारे पत्ते को हटाकर और पानी को मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें पानी होता है, इस पानी को हमें प्रॉपरली सुखाना है, तभी हमारे मटर के पत्ते का मसाला बनेगा। बिकॉज हमें पराठे बनाने हैं, अगर थोड़ा सा भी गीला रह गया ना तो पराठे बनाने में हमें दिक्कत आएगी और प्रॉपर शेप भी नहीं बनेगी। तो गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर सेट करते हुए पानी को पूरी तरीके से हमें सुखाना है। इस तरह से चलाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सूख जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे पानी भी धीरे धीरे सूख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऊपर नीचे से इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के जस्ट बाद ये पक भी जाएंगे, इसे हमें थोड़ा सा सिजाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रेगुलरली इसे चलाती जा रही हूँ और पानी की यहाँ पर क्वांटिटी कम होती जा रही है और पानी जैसे ही सूख जाएगा ना तो मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। तो यहाँ पर आगे के प्रोसेस में मैं 10 से 15 काली मिर्ची को मैं इंस्टेंट ही ओखली में क्रश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे ओखली में डाल दिया है फ्रेंड्स। ओखली में डालने के जस्ट बाद इसे हम अच्छे से कूट लेंगे और साथ ही में यहाँ पर मैं 4 से 5 लौंग ले लूँगी। लौंग और इलायची को इंस्टेंट ही क्रश करने से जो मसाले का फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर हम फटाफट से इसे ओखली में क्रश कर लेंगे। इंस्टेंट क्रश करने से मसाला टेस्टी भी बनता है और खुशबू भी शानदार आती है। बीच बीच में हम मसाले को फ्राई करते भी रहेंगे और चलाते भी रहेंगे और गैस की फ्लेम को लो पर सेट भी कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने मसाले को क्रश किया है काली मिर्ची और लौंग को, उसको हम डाल देते हैं और साथ ही में यहाँ पर हम 2 टीस्पून के बराबर सौंफ डाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हीट लग रही है ना ये ड्राई होता जा रहा है। तो पूरी तरीके से ड्राई होने के जस्ट ही बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने सौंफ को भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं ये पैन से बिल्कुल नहीं लगा है, बिकॉज हमने लो मीडियम पर सेट करते हुए इसे बराबर चलाते रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर मैं 2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। लाल मिर्ची से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हाफ टी स्पून यहाँ पर हम हींग डाल देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर हम नमक डाल देंगे और साथ ही में 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर हम रॉक सॉल्ट डाल देंगे। नमक और मिर्ची की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और खटाई के लिए यहाँ पर हम 2 टीस्पून के बराबर अमचूर पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर डालने के जस्ट बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं पत्तों में मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करने के जस्ट बाद 2-3 बार इसे हम अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि जो मसाला है वो सब तरफ आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं चला रही हूँ हमारा मसाला पकता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे ही मसाला पक जाएगा ना तो यहाँ पर हम बाइंडिंग के लिए क्या डालेंगे, बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप और 2/3 कप बेसन डाल दिया है। बेसन डालने के जस्ट बाद मैं मसाले में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन से बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और जो पराठे बनेंगे ना वो बहुत ही शानदार बनेंगे। तो यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं बेसन को मसालों में। अच्छे से मिक्स करने के जस्ट बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो बेसन है वो भी रोस्ट हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करते हुए ऊपर नीचे चलाते हुए यहाँ पर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है हमारे मटर के पत्तों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उस टाइम आप बेसन की क्वांटिटी और मसालों की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग आप बीच में इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो मसाला बना है वो प्रॉपर बना है या नहीं। तो इसे हमें पूरी तरीके से ड्राई करना है। कभी कभी लगता है कि हमारा मसाला गीला है तो उस टाइम आप थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेसन है वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है और मिक्स करते हुए ऊपर नीचे चलाते हुए आप देख सकते हैं हमने बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, मिक्स कर लिया है और प्रेस करते हुए लगातार हम इसे चलाते जा रहे हैं। तो मटर के पत्ते का जो पराठे का जो मसाला है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे हमें पूरी तरीके से सुखा लिया है ताकि जब हम पराठे बनाएं तो बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इसे टेस्ट कर रही हूँ कि जो नमक की क्वांटिटी और मिर्ची की क्वांटिटी कम तो नहीं है, परफेक्ट है ना। तो आप बीच में टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर नमक कम लगता है तो उस टाइम आप नमक डाल सकते हैं। ये जो नमक होता है, काला नमक होता है, मैं कांच के जार में ही फिल करके रखती हूँ। तो नमक की क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी और काला नमक हमने डाला भी नहीं था।
तो मैं 1 टीस्पून के बराबर काला नमक डाल देती हूँ और हाफ टी स्पून के बराबर हींग डाल देती हूँ। हींग की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो टोटल यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर हींग डाल दिया है। और मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर मिर्ची डाल दी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग, और पहले मसाला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को मिर्ची लगती है। तो आप जब फ्राई कर रहे थे ना, तो थोड़ा मसाला डालकर ही बच्चों के लिए पहले से ही निकाल सकते हैं। और ये जो पराठे हैं ना, ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बट आप कहेंगे मॉर्निंग में ये मसाला हम कैसे बना कर रखें, क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत जल्दी होती है, इतना तो टाइम ही नहीं रहता कि हम मसाला बनाएं उसके बाद पराठे बनाएं। तो फ्रेंड्स, इवनिंग में ही आप इस मसाले को बनाकर फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ भी खराब नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में चीज़ें बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून के बराबर थोड़ी सी कटी हुई मिर्ची भी डाल दूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और चॉप करके धनिया पत्ती डाल दूंगी। इस स्टेज पर क्या है ना, हम गैस को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के जस्ट बाद हम धनिया पत्ती को चॉप करके डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर हमने धनिया पत्ती को चॉप करके डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। अगर आप इवनिंग टाइम में बना रहे हैं ना पराठे, तो 1 घंटे पहले आप मसाले को प्रिपेयर करके रख दीजिए। उससे क्या होगा, जो मसाला बनाया है ना, ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा और पराठे बनाने में हमें दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैं धनिए को, मिर्ची को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेती हूँ, ताकि शानदार वाला फ्लेवर आ जाए। तो पूरी तरीके से ठंडा होने के जस्ट बाद ही हम पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला बनकर रेडी है। पैंदे से बिल्कुल भी नहीं चिपका है फ्रेंड्स, और टेस्ट में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कचौरी का मसाला हो। आप यकीन मानिए, आपने इसे बनाकर एक बार ट्राई किया ना, तो आप नेक्स्ट टाइम जरूर बनाएंगे ये पराठे। और मटर के जो पत्ते होते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से ठंडा होने के जस्ट बाद ही मैं पराठे बनाना स्टार्ट करूंगी। तो इसी बीच इसे हम ठंडा कर लेंगे। और मैंने आटा लगा लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। आटे को लगाकर, जो नॉर्मली हम रेगुलरली आटा लगाते हैं ना, उस तरीके का ही आटा लगाकर रेडी किया है। तो जब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और हम आगे का प्रोसेस भी कर लेते हैं। तो मैंने आटे को पहले से ही लगाकर प्रिपेयर कर लिया था, और आप देख सकते हैं आटा जो लगाया है वो एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है फ्रेंड्स। तो नॉर्मली जो रेगुलरली आप आटा लगाते हैं उसी तरीके का आटा लगाना है। और एक बार आप देख सकते हैं, आप इसे इस तरह से कर लीजिए ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। और आप चाहें तो इसे घी से ग्रीस भी कर सकते हैं, ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा बनकर रेडी है। और जो लोई बनाई है हमने, वो 3 पराठों के हिसाब से बनाई है। तो आप 2 पराठे बड़े बड़े भी बना सकते हैं, या 3 पराठे भी बना सकते हैं पतले पतले। तो मैं 2 पराठे फटाफट से बना लेती हूँ। यहाँ पर हमने लोया बना लिया है, और इस तरह से हमने चकले के ऊपर साटा को लोई में अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि जब हम इसे बेले तो पैंदे से, मतलब चकले से बिल्कुल भी ना चिपके। तो इस तरह से हमें गोल गोल, एक बार रोटी जैसे बनाते हैं नॉर्मली रेगुलरली, वैसे बनाकर रखना है। तो रोल करते करते हमने गोल रोटी बना ली है। इस तरह से धीरे धीरे चलाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली स्लिप होती जाएगी और आराम से गोल रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे बनाकर टॉप से इस तरह से, यहाँ पर हम घी से इसे ग्रीस कर देंगे। इस तरह से घी लगा देंगे चारों तरफ से, और चारों तरफ से घी लगाने के जस्ट बाद यहाँ पर हम मसाला फिल करेंगे। तो इस तरह से मैंने मसाला ले लिया है। ये मसाला जो है ना, ये पूरी तरीके से ड्राई और ठंडा हो चुका है। तो अच्छा मसाला फिल करेंगे, ताकि जो मसाले वाले पराठे हैं ना, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मसाला बीच में डाल दिया है, और इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे सब तरफ से। और जिस तरह से हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से ही हमें इसे ज्वाइंट करना है सब तरफ से, और पैक कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी ना निकले। और अच्छे से प्रेस कर देंगे, और प्रेस करने के जस्ट बाद यहाँ पर हम आटे से इसमें रोटेट कर लेंगे। और रोटेट करने के जस्ट बाद हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। ये आराम से इजीली बेल जाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको पराठे बनाने में। तो यहाँ पर हमने गोल गोल इस तरह से बेल लिया है। जिस तरह से हम आलू का पराठा बनाते हैं, उसी तरीके से मैंने गोल गोल अच्छे से बड़े बड़े पराठे बना लिए हैं। इस पराठे को हम साइड में रख देंगे और दूसरा पराठा भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक जो लोई तोड़ी थी, उसको हम अच्छे से रोटेट करते हुए गोल चपाती बना लेंगे। गोल चपाती बनाने के जस्ट बाद जिस तरह से हमने मसाला फिल किया था फर्स्ट प्रोसेस में, उसी तरीके से हमें सेकंड प्रोसेस भी करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद मसाला को फिल करके सब तरफ से जो किनारियाँ है इस तरह से इसे मोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है, और साथ ही में जो मसाला प्रिपेयर किया था
इसको बीच में डाल देंगे और सब तरफ से पैक करके और साटे में रोटेट करके अच्छे से गोल गोल बड़े बड़े पराठे बना लेंगे। बीच में से इस तरह से अच्छे से प्रेस करके साटे में रोटेट करके गोल गोल हम पराठा बना लेंगे फ्रेंड्स। और पराठा बनाने के जस्ट बाद यहाँ पर हम पहले से ही तवे को गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे ताकि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और फटाफट से हमारा पराठा बनकर सर्व करने के लिए रेडी हो जाए। तो इस तरह से हमने अच्छे से पैक कर दिया है। आप भी अच्छे से पैक करिएगा, नहीं तो मसाला बाहर निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से गोल गोल पराठा बना लेते हैं और यहाँ पर हमारे 2 पराठे बनकर रेडी है। मसाला जितना आप कम ज़्यादा भरना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में भर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। देखो मैंने पहले से ही लो फ्लेम पर चढ़ा दिया था, ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो पराठा इसके ऊपर डाल देते हैं। डालने के जस्ट बाद इसे लो फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पराठा डाल दिया है और डालने के बाद यहाँ पर हम उलट पुलट करके बोथ साइड से क्रिस्पी होने तक इसकी सिकाई कर लेंगे। तो इस तरह से पहले गर्म होने देंगे बॉटम पार्ट को और अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी इसे हम उलटेंगे। जैसे सिकाई हो रही है तो इसके ऊपर हम ऑयल स्प्रेड कर देते हैं। ऑयल स्प्रेड करने के जस्ट बाद इसे हम उल्टेंगे और दोनों साइड से बोथ साइड से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। क्रिस्पी पराठे होते हैं ना, वो ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हम इसे उलट देते हैं और बोथ साइड से इसे क्रिस्पी कर लेते हैं। तो उलट पुलट करके ही आप सिकाई करते होंगे। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी सिकाई प्रॉपर्ली हो जाएगी। तो आप चाहे तो उस टाइम आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर में भी इसे सेक सकते हैं, जिस तरह से आप सेकना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद उलट पुलट करके दबा दबा कर इसकी सिकाई कर लेते हैं। अच्छा कमेंट करके ये बताइए कि आप घी में बना हुआ पराठा ज़्यादा पसंद करते हैं खाना या बटर में सिका हुआ पराठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो टॉप से मैं इस तरह से बटर से इसे सर्व करूँगी गर्मा गर्म। तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखा आपने कितना आसान है मटर के पत्तों से कचौरी जैसे पराठे बनाना। तो एक बार आपने इसे बनाकर ट्राई कर लिया ना तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर बनाएंगे। आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं और इवनिंग में जब भूख लगे तो बनाकर गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पराठे बनकर रेडी है। तो इसे हम बटर डालकर सर्व करेंगे। तो दोनों पराठों की क्रिस्पी सिकाई मैंने कर ली है। तो फटाफट से आप इसे मीठे मीठे दही, हरे धनिया की चटनी, इमली की चटनी, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फटाफट से ट्राई कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ एंड बाय।